जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मुझे यहाँ पे दुनिया के आखिरी कोने में सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब का एक हल्फिया बयान सुनने का इत्तफाक हुआ और उसके बाद हमाद अजहर साहब का भी एक बयान आया। दोनों बयानात मैंने बड़े गौर से सुने और उसके बाद यूँ महसूस होता है कि दोनों अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जवान के ये गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने किसी से नहीं कहा था कि आपने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करनी है, किसी से ये नहीं कहा था कि आपने फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे हमला करना है। और इमरान खान साहब एक प्रो पाकिस्तान, प्रो आर्मी, प्रो इस्टेब्लिशमेंट इंसान हैं और वो पाकिस्तान को सिर्फ तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, जो उनके हल्फिया बयानात से मैंने अंदाज़ा लगाया। बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने तो कुरान मजीद हाथ में उठाया हुआ था और उन्होंने उसको बोसा दे के उसको सामने रख के अपना बयान उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो पहली बात तो ये है कि हमाद अजहर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के बयान को मैं सही समझ लेता हूँ। और उसकी वजह यह है कि जब भी कोई शख्स हल्फिया बयान दे और कुरान मजीद को और अल्लाह ताला को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर नाज़िर जान के बात करे तो हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि उसकी बात पे यकीन करें। तो मैं अली अमीन गंडापुर साहब की और हमाद अजहर साहब की दोनों की बातों पे यकीन करता हूँ, क्योंकि बैसीत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि जब कोई शख्स हल्फ दे दे तो उसकी बात पे यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ नुक्ते पैदा होते हैं जिनका जवाब देना मैं इस वक्त मुनासिब समझता हूँ। पहला नुक्ता तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हो सकता है इमरान खान साहब ने आप सबसे ना कहा हो कि आपने कोई एंटी स्टेट बात करनी है, आपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करनी है, आपने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करनी है, या फिर आपने अफवाज पाकिस्तान की जो इंस्टॉलेशन है या शहीदों की आपने इंस्टॉलेशन उनके ऊपर हमला करना है। ये बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन अब अगला सवाल एक और बड़ा दिलचस्प है। वो सवाल ये है कि फिर वो कौन से इमरान खान साहब थे जिन्होंने सबसे पहले गद्दारी का बयानिया पेश किया था, जिन्होंने सबसे पहले मीर जाफ़र और मीर सादक का बयानिया दिया था, जिन्होंने सबसे पहले अपनी हुकूमत गिराने की साजिश का अंदिया दिया था और उस साजिश में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया था। उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा ने ये सारा डिज़ाइन किया, बल्कि उनके बेतहाशा इंटरव्यूज़ मौजूद हैं और वो जलसों में भी जनरल बाजवा का नाम ले के कहते रहे कि इस सारी साजिश के पीछे जनरल बाजवा साहब है। अब जनरल बाजवा साहब एक अकेले आदमी तो है नहीं, वो एक पूरी इस्टेब्लिशमेंट है और आर्मी चीफ के नीचे पूरी फौज काम करती है। ज़ाहिर DGISI भी उनके नीचे काम करता है, DGC भी उनके नीचे काम करता है, फिर तमाम कोर कमांडर्स जो हैं वो काम करते हैं। फिर अगर इमरान खान साहब की बातों में यकीन किया जाए तो ऐसे महसूस होता है कि तो फिर पूरी हुकूमत उनके मतहत काम करती है। तो जब ये सारी चीज़ें मान ली जाएँ तो फिर अब सवाल ये है कि आपने खुद फिर एक नैरेटिव क्रिएट किया। तो आपका ये कहना था कि यहाँ पे मीर सादक और मीर जाफ़र बैठे हुए थे। अब अगर मीर सादक और मीर जाफ़र हैं तो जाहिर है फिर ये कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो नैरेटिव ना हुआ। फिर आपने जलसों के अंदर डर्टी हैरी का एक नैरेटिव दिया और साथ साथ आपने कहा कि एक साहब है जो यहाँ पे आया है और जब से वो आया है तो उसके बाद ये सारे काम हो रहे हैं। तो अब डर्टी हैरी जो है ज़ाहिर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के बारे में आपने बात की और फिर बाकायदा ट्रोलर्स से PTI के जो ट्रोलिंग करते थे सारी। तो अब ज़ाहिर है उसमें भी इमरान खान साहब का तो कोई हमल दखल ना हुआ, वो तो कोई और लोग ही होंगे जो कह रहे होंगे। जो स्टेज पे खड़ा होकर जो शख्स ये कह रहा था कि यहाँ पे मीर सादक और मीर जाफ़र हैं और इन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, पाकिस्तान को तबाह कर दिया, वो भी इमरान खान साहब तो नहीं हो सकते। तो अब सवाल ये है कि हलफ तो आपने दे दिया, तो फिर वो कौन से इमरान खान हैं जो इन सब को मीर सादक भी कहते रहे, मीर जाफ़र भी कहते रहे और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे कि आपकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हुए हैं और आप जिम्मेदार हैं। तो अब वो साहब जो हैं उनके बारे में भी पता लगाना ज़रूरी है कि वो इमरान खान साहब कौन है और वो इमरान खान साहब अब कहाँ चले गए हैं। तो ये मैं हमाद अजहर साहब से पूछना चाहता हूँ और उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब से पूछना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मेरी अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला कभी दुश्मन को भी इस किस्म के मराहल से ना गुजारे कि लोगों को इस तरह टेलीविज़न के सामने बैठ के, कैमरे के सामने बैठ के हलफ देना पड़े और लोग उस हलफ पे यकीन ना करें। तो ये एक जो नैरेटिव डेवलप हुआ है या ये जो एक सूरत हाल डेवलप हुई है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल ये है कि उसके बारे में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जा सकती है और उससे कहा जा सकता है या परवरदिगार हमें ऐसे हालात से ना गुजार कि हमें इस टाइप के बयान देने पड़े और या फिर हमें इस तरह अवाम को यकीन दिलवाना पड़े। यहाँ पे मैं एक और चीज़ का इजहार करना चाहता हूँ, ये है कि PTI एक बड़ी ज़बरदस्त जमात है, एक बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी है कि इसने बहादुरी के कुछ नई पैरामीटर्स तय कर दिए हैं। एक तो बहादुरी ये है कि आप यहाँ से मुल्क से फ़रार हों, अमेरिका में जाके बैठ जाएं
और वहाँ पे बैठ के आप पाकिस्तानी अवाम से खिताब करें रोज़ाना और उनको बताएं कि आपने पाकिस्तान के अंदर करना क्या है और इमरान खान साहब के साथ कितनी ज़्यादती हो रही, कितना जुल्म हो रहा है। तो एक तो बहादुरी का जो पैरामीटर है वो ये है कि आपको पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए और बाहर बैठ के आपको पाकिस्तान के बारे में वो सारे सच बोलने चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है ना आपकी औकात थी और ना ही आपके अंदर एबिलिटी थी और ना ही अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी थे, वो आप यहाँ बैठ के ना करें। और शहबाज गिल साहब का मैं नाम लूँगा कि क्या बहादुर इंसान हैं ये, मैं उनके व्लॉग्स देखता रहता हूँ और मेरे साथ को खासी शफकत वो फरमाते हैं। तो मैं समझता हूँ शहबाज गिल जैसा बहादुर इंसान शायद ही पाकिस्तान के अंदर हो और लोगों को अगर सच बोलना है तो उन्हें शहबाज गिल की पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि शहबाज गिल साहब जब पाकिस्तान के अंदर थे तो हमने उनको अदालतों में देखा, हमने उनको हस्पताल के अंदर देखा। फिर इमरान खान साहब कभी ज़्यादती को आगे ले जाते थे, कभी ज़्यादती को पीछे ले जाते थे। वो सारी सूरत हाल भी हमने पाकिस्तान के अंदर देखी शहबाज गिल साहब की, और जितनी बहादुरी का मुजाहरा उन्होंने पाकिस्तान में किया था वो तो खैर पूरी पाकिस्तानी अवाम देख चुकी है। लेकिन यहाँ से फिर वो अमेरिका चले गए और वहाँ पे बैठ के वो कारकुनों से खिताब करते हैं, पाकिस्तानी अवाम से खिताब करते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट से खिताब करते हैं, फिर मीडिया से खिताब करते हैं, सबको ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी जो है कैसे हासिल होगी, यानी अमेरिका में बैठ के हासिल होगी शहबाज गिल साहब के बकौल। और दूसरे जो बहादुर लोग हैं वो ये हैं कि वो फ़रार होते हैं, ज़ेर ज़मीन चले जाते हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब और हमाद अज़हर साहब इस वक्त ज़ेर ज़मीन है, वो गायब है और वो अंदर बैठ के छुप के सच बोलना शुरू कर देते हैं और बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। कमाल उनके ख्यालात होते हैं, बल्कि कुरान मजीद हाथ में उठा के गवाही तक दे देते हैं। लेकिन फिर अचानक वो गिरफ्तार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से, कोई कराची से गिरफ्तार हो जाता है, कोई गवादर से गिरफ्तार हो जाता है, कोई इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो जाता है, कोई लाहौर से गिरफ्तार हो जाता है। और जब वो गिरफ्तार होते हैं तो फिर एक आध हफ्ते से ज़्यादा वो नहीं लगाते, रजिस्ट नहीं करते, बस एक आध हफ्ता होता है उनके पास और उस एक आध हफ्ते के बाद वो मीडिया के सामने पेश होते हैं और वो सियासत से और पार्टी दोनों से तायब हो जाते हैं और इमरान खान साहब अपने लीडर जो हैं उनके खिलाफ वो गवाही दे के और अपने घर चले जाते हैं। यानी बहादुरी का जो दूसरा पैरामीटर है वो ये है कि आप कहीं खुफिया जगह पे छुप जाएं और वहाँ पे बैठ के आप अलमे जहाद बुलंद करें और फिर इमरान खान साहब की हक में गवाही दें और फिर उसके बाद आप गिरफ्तार हों या फिर आप गायब हो जाएं और उसके कुछ अरसे बाद आप बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद मीडिया को फेस करें और या फिर आप उस्मान डार साहब की तरह एक इंटरव्यू दें या सदाकत अब्बासी साहब की तरह इंटरव्यू दें और उस इंटरव्यू में डिक्लेयर करें कि इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं और 9 मई और 10 मई उनको डिज़ाइन उन्होंने किया था और वो इसके जिम्मेदार हैं और उसके बाद आप घर चले जाएं। तो दूसरा जो पैरामीटर पीटीआई ने बहादुरी का कायम किया वो ये है कि खुफिया जगहों पे बैठें और उसके बाद फिर आप गिरफ्तार हों और फिर गिरफ्तार होने के बाद आप मीडिया के सामने पेश हो और मीडिया के सामने पेश हो के आप वो सच बोलें जो आप उससे पहले नहीं बोलते रहे। तो ये एक दूसरा पैरामीटर है इनकी बहादुरी का, जो जिसमें मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतनी तगड़ी पार्टी है कि जो कुछ कहना चाहती है वो मुल्क से बाहर जाके कहती है और इतनी तगड़ी पार्टी है कि जो कुछ ये हल्फिया बयान भी देना चाहते हैं खुफिया जगह से देते हैं और फिर ये इतनी तगड़ी पार्टी है कि जब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो एक हफ्ता नहीं निकालते, हफ्ते के बाद ये उस्मान डार साहब की तरह एंकर के पास जाके इंटरव्यू देते हैं या सदाकत अली अब्बासी साहब की तरह जाके इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं और उस इंटरव्यू में वो इंकशाफात करते हैं जिनकी इनसे तवक्को नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी तगड़ी पार्टी, इतनी शानदार पार्टी है कि इसको दाद देनी चाहिए, इसको सलाम पेश करना चाहिए। इसके अंदर शहबाज गिल साहब जैसे बहादुर लोग हैं, इसके अंदर असद उमर साहब जैसे बहादुर लोग हैं, इसके अंदर आमर कैनी साहब जैसे बहादुर लोग हैं, इसके अंदर फवाद चौधरी साहब जैसे बहादुर लोग हैं, इसके अंदर उस्मान डार साहब जैसे बहादुर लोग हैं, इसके अंदर शेख रशीद साहब जैसे बहादुर लोग हैं। जब शेख रशीद साहब बाहर आएंगे और जब वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे तो आपको हैरान ही कर देंगे वो। और इसके अंदर सदाकत अली अब्बासी साहब जैसे बहादुर आदमी है, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, वैसे मेरे दोस्त हैं, कि जो इनसे कहा जाता है ये कह के अपने घर चले जाते हैं, तो ये भी एक बहादुरी है। और फिर उसके बाद बड़े आराम से अपने घर में बैठ के कौम को खिताब करते हैं और कौम को मशवरा देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो एक ऐसी शानदार बहादुर पार्टी है कि जिसने पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहादुरी की कुछ नई मिसालें तय कर दी, कुछ नए असूल मुतारफ़ करवा दिए। तो मैं इन सब को सलाम पेश करता हूँ कि इनका कमाल। अब जो अगली बात है वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। वो बात यह है कि मुझे यूँ महसूस होता है कि वो वक्त दूर नहीं जब अली अमीन गंडापुर साहब भी गिरफ्तार होंगे,
और हमाद अज़हर साहब भी गिरफ्तार होंगे। और जब ये लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तो एक हफ्ते बाद आप इनके ख्यालात देख लीजिएगा। यही अली अमीन गंडापुर साहब जिन्होंने हल्फ दिया है, जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है, वो जब अवाम के सामने आएंगे तो उसके बाद आप इनकी सूरत हाल देख लीजिएगा। ये हल्फ भूल जाएंगे, उसे एक साइड पर रखेंगे और साइड पर रखने के बाद तो फिर ये अपने मुंह से बताएंगे कि 9 मई और 10 मई के जिम्मेदार कौन थे और इमरान खान साहब ने किस किस को इंस्ट्रक्शन दी थी और उनसे क्या क्या इमरान खान साहब चाहते थे कि आपने करना है, बल्कि ये पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। और वो जो चीज़ होगी वो हैरान कर देगी पूरे पाकिस्तान को कि एक तरफ हल्फ था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कुरान मजीद उठाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मेरे सामने कतई नहीं कहा और इमरान खान साहब प्रो एस्टैब्लिशमेंट और प्रो पाकिस्तान है और वो पाकिस्तानी फ़ौज के हामी हैं। और लेकिन उसके साथ ही जब उनको पेश किया जाएगा या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद जब उनको पेश किया जाएगा तो यही साहब जो हैं वो हल्फ को एक साइड पर रख के एक नया इंकशाफ कर रहे होंगे। तो आप यकीन करें कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हमाद अज़हर साहब एक नया सच बोल रहे होंगे, अली अमीन गंडापुर साहब एक सच बोल रहे होंगे और शेख रशीद साहब तो अनकरीब आपके सामने आने वाले हैं और जब आप उन्हें देखेंगे तो आप फिर हैरान ही रह जाएंगे। और इसके साथ साथ फ़रख हबीब साहब की भी बारी है। जब फ़रख हबीब साहब आपके सामने आएंगे तो वो भी बहुत हैरान करेंगे आपको और कोई ऐसा हैरान करेंगे वो कि आप शुस्त होकर रह जाएंगे। तो अब सवाल फिर वही है कि जब तक आप बाहर होते हैं, जब तक आप छुपे होते हैं तो आपका एक नैरेटिव होता है और जब आप वहाँ से बाहर निकल आते हैं और उसके बाद जब आप मीडिया के सामने पेश होते हैं, जब आप एंकर्स के सामने पेश होते हैं तो आप एक नया सच बोलते हैं। तो ये जो सच है ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी अवाम इसको हजम कर सकती है। तो असल इशू पीटीआई का ये है कि इनके अंदर करैक्टर की वो क्वालिटीज़ नहीं है जिनकी ये बात करते हैं। अक्सर ये मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर ऊपर गालियाँ दे रहे होते हैं लोग, तो जब आप उनको रिस्पांस करते हैं, मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि सर मैंने क्या गलती किया, तो उसके बाद उनका रवैया बदल जाता है। उनमें से अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ये मेरा मोबाइल फ़ोन किसी दोस्त के पास था, उसने मैसेज कर दिया, या ये कि कंपनी का मोबाइल था और मैं रख के चला गया था और किसी ने कर दिया और हमें अंदाज़ा नहीं कि किस शख्स ने आपके खिलाफ बात कर दी है। और जब आप इनके लीडर से मिलते हैं और वो पब्लिक के सामने कुछ कह रहे होते हैं और जब प्राइवेट मीटिंग्स हैं उनके सामने कुछ कह रहे होते हैं। और अगर आपने करैक्टर्स देखने हैं तो आप परवेज़ खटक साहब को देख लें। परवेज़ खटक साहब इनके चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फिर इनके वज़ीर दिफा रहे हैं। वो परवेज़ खटक साहब के पास क्या क्या ओहदे नहीं थे और आज वो इमरान खान साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। फिर आप इमरान इस्माइल साहब को देख लीजिए। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर रहे हैं सिंध के और इमरान खान साहब के साथ कितने थे, और उसके बाद जो उन्होंने गाना गाया था तब्दीली आई है और अडयाला जेल है, आप वो सुन लें। और उसके बाद जब वो मुनर्रफ हुए हैं और उसके बाद जब वो अपने घर जाना चाहते थे तो क्या किया उन्होंने। फिर आप अली जैदी साहब को देख लीजिए कि अली जैदी साहब जब गवर्नमेंट के अंदर थे तो वो क्या थे, और उसके बाद जब वो गिरफ्तार हुए रियासत के पास आए और उसके बाद जब उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी और अपने घर गए तो वो कैसे थे। और इसके साथ साथ आप फवाद चौधरी साहब को देख लीजिए। फवाद चौधरी साहब का माजी देख लीजिए, जब वो मिनिस्टर थे तो वो समी इब्राहिम साहब को थप्पड़ मार दिया उन्होंने, और उसके साथ साथ आप देख लें कि मुबशर लुकमान साहब को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया एक इसी तरह कोई फंक्शन था उसके अंदर। और जिस तरह वो बात करते थे मीडिया के साथ आप उसको देख ली। फ़रख हबीब साहब आप आखिरी दिनों में जब गवर्नमेंट जा रही थी तो उस वक्त आप उनकी अकड़ देख लेते। तो ये जो लोग जब गवर्नमेंट के अंदर थे परफॉर्मेंस पुअर और दूसरा इनका चेहरा मुख्तलिफ, और जब ये इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो फिर एक तीसरा चेहरा आ गया, और फिर जब ये लोग गिरफ्तार हुए तो एक और चेहरा आ गया, और उसके बाद जब ये पब्लिक के सामने पेश हुए तो फिर एक और चेहरा आ गया। तो ये ख़ास करैक्टर है कि जो इक़्तिदार के अंदर अकड़ता बहुत है और उसके बाद जब इक़्तिदार ख़त्म होता है तो उसके बाद वो पाँव पड़ता है, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करने की कोशिश करता है, और फिर जब वो गिरफ्तार हो जाता है तो अंदर जाके वो एक नए इंकशाफात कर देता है। तो वो जो इंकशाफात हैं, और अगर उनकी टेप कभी बाहर आई तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि वहाँ पे उनके इंकशाफात ही डिफरेंट होते हैं कि इमरान खान ने क्या किया, बुशरा बीबी ने क्या किया, मानिका साहब ने क्या किया, मानिका का और उनके बेटों के नाम लेते हैं। और उसके बाद फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो कुछ लोग थे उनका हवाला देते हैं कि उन्होंने हमें ये कहा था। फिर उसके बाद ये जो फॉरेन फंडिंग है उसके बारे में बात करते हैं। फिर ये उन लोगों का जिक्र करते हैं कि जिन्होंने उस वक्त बहुत ज़्यादा पैसे दिए और वो क्या क्या फ़ायदे लेते रहे। फिर ये अंदर बैठे हुए लोगों की बात करते हैं, बाहर बैठे हुए लोगों की बात करते हैं। तो जब इतनी बातें करने के बाद जब ये कौम के सामने आते हैं
और गुफ्तगू करते हैं तो एक नया चेहरा होता है। तो ये एक ऐसी अजीबोगरीब पार्टी है कि जिनकी बहादुरी को सलाम पेश करने की दिल करता है और उसके साथ साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का दिल करता है कि या परवरदिगार हमें इस स्टेज पे नया लेके आ कि हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो हमाद अज़हर साहब और उसके साथ अली अमीन गंडापुर साहब, आप इंतज़ार कीजिए इन दोनों का कि जब ये अपने इस बयान से, अपने इस हलफ से मुनर्रफ होंगे और इमरान खान साहब को हर चीज़ की जिम्मेदार करार देंगे और इन्हें कहेंगे कि सब कुछ इन्होंने किया।